पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी में 4:30 बजे खेला जाएगा। रावलपिंडी 32 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान भी 1000 वनडे खेलने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन जाएगा। इससे कबल इंग्लैंड और भारत को 1000 वनडे खेलने का एहसास हासिल है। मैच के बारिश से मुतासर होने का खदशा। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की रौनुमाई गुज़िश्ता रोज हुई। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं, हर खिलाड़ी को खेल में बेहतरी लाने की जरूरत है। नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना मुस्तकबिल के लिए अहम है। शदीद गर्मी के बाद लाहौर में काली घटाएं छा गई। मूसलाधार बारिश से मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे। बाज़ इलाकों में ओले भी पड़े। पंजाब में गुजरांवाला, कसूर, मुजफ्फरगढ़, दीपालपुर, आरिफवाला समेत दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। बारिश होते ही मुख्तलिफ शहरों में बिजली के फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली गायब। कराची समेत सिंध भर और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद गर्मी की लहर जारी। सिंध के बाज़ इलाकों में पारा 50 तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने गर्मी की मौजूदा लहर कल तक बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। कराची में आज दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तों के खात्मे समेत अवामी एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात पर मुजफ्फराबाद में हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात जारी। हुकूमत कमेटी में राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, कमर जमान कायरा, राजा परवेज अशरफ और वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज राठौर शामिल। मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अवामी एक्शन कमेटी 9 जून को आजाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुकी है। ईरान से कोई भी मुआहिदा एक अच्छा मुआहिदा होगा। अगर जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन भी दोबारा शुरू किया जा सकता है। ईरान से दोबारा जंग के लिए अमेरिकी फौज पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ का तकरीब से खिताब, कहा, अमेरिका अब अमीर मुमालिक के दिफाई खर्चात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन के साथ फौजी राबते जारी, लेकिन खित्ते में अमेरिका की पोजीशन का एहतराम जरूरी है। अमेरिका चीन समेत किसी भी मुल्क को खित्ते में बालादस्ती की इजाजत नहीं देगा। ईरान से जंगबंदी में तौसी पर ट्रंप फैसला न कर सके। व्हाइट हाउस का अहम इजलास बेनतीजा खत्म। ईरान मुआहदे पर फैसला मुअख्खर। गैर मुल्की मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मामले पर सिचुएशन रूम में 2 घंटे तवील मुशावरत की गई। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप का आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी। ईरान को भी हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बिला रोक टोक के खोलना होगा। ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी एटमी हथियार नहीं रखेगा। अमेरिका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, पाबंदियों में नरमी मरहलावार होगी। ओमान ने आबना हुर्मुज़ पर टैक्स न लगाने की यकीन दहानी कराई है। ईरान की मदद पर ओमान को पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। ईरान पहली बार जोहरी मौजू पर बातचीत के लिए आमादा हुआ है। अमेरिका से मुआहिदा मुज़ाकरात की मेज पर नहीं से हासिल किया। ईरान को अमेरिका की ज़बानी यकीन दहानियों या तहरीरी जमानतों पर एतमाद नहीं, सिर्फ अमली इक़दाम पर यकीन है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट वाकिर कालिबाफ का ऐलान, कहा, जब तक अमेरिका हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता हमारी तरफ से भी कोई इक़दाम नहीं होगा। इस मुआहदे में फाते वही होगा जो अगले ही दिन जंग के लिए तैयार होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया है कि अब तक अमेरिका से कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। ईरान की तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबना हुर्मुज़ के इंतजाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। इस्माइल बकाई ने अमेरिका की धमकियों पर रद्द-ए-अमल में कहा, UN रुकन मुल्क को मिटाने की धमकियां खतरनाक है।
अमरीकी बहरिया तमाम तर दावों के बरअक्स आबना हरमज में एक भी ईरानी बारूदी सुरंग तलाश करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। अमरीकी नशरियाती इदारे का इंकशाफ अमरीकी दिफाई हुकाम ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अमरीकी बहरिया को हाईटेक अंडर वाटर ड्रोन्स, माइन स्वीपर्स और जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद आबना हरमज में एक भी ईरानी बारूदी सुरंग नहीं मिली। पेंटागन और व्हाइट हाउस हुकाम शदीद तशवीश में मुब्तला। पाकिस्तान अमन का मेहमान है। अमरीका और ईरान को 47 साल बाद मुज़ाकरात की मेज पर लाए। इस बार भी अमरीका ईरान जंगबंदी पाकिस्तान की काविशों से ही मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जो अल्फाज में कहा, इब्राहिमी मुआहदे पर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर अपने दीरीना उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में तवील मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू, दहशतगर्दी के खात्मे, सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाने और ईरान के साथ सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान की तामीरी किरदार का शुक्रिया अदा किया। मार्को रूबियो की कोयटा में दहशतगर्द हमले की भी मज़म्मत। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल भी 41 रुपए 44 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 272 रुपए फी लीटर तक आ गई। वज़ीर आज़म का कहना है, कौम से वादा किया था, जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए की कमी को खुशाइंद करार दे दिया, लेकिन उनका कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी बहुत ज्यादा हैं। हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद कमी करे ताकि अवाम को हकीकी रिलीफ मिल सके। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों और अशिया जरूरियात की कीमतों को भी निचली सतह तक लाने का मुतालबा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिया। इजलास जुमा शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। सेनेट का इजलास भी 5 जून शाम 6 बजे तलब। हुकूमती अरकान को बजट इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 5 जून को दोपहर 4 बजे स्पीकर लाउंज पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया। पीटीआई समेत तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत। इजलास में कौमी असम्बली के बजट इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दी जाएगी। नया बजट 5 जून को शाम 5 बजे वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी असम्बली में पेश करेंगे। बजट पर बहस एक हफ्ता जारी रहेगी। मुख्तलिफ टैक्सेस और ड्यूटीज में रद्दोबदल के लिए फाइनेंस बिल 2026 भी ऐवान में मंजूरी के लिए पेश होगा। बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स छूट बरकरार रखने की दरखास्त मानने से इनकार। IMF मुतालबे पर बजट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तैयारियां शुरू। सेल्स टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल के बजट में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। SIFC की कामयाब सहूलतकारी की बदौलत जामचोर व ज्वाइंट वेंचर लिमिटेड की बहाली। तवानाई के शोबे में एक अहम संगे मील बंदिश का शिकार प्लांट पाकिस्तान का जदीद टेक्नोलॉजी से लेस LPG की पैदावार का पहला गैस प्रोसेसिंग मंसूबा है। SIFC ने 5 साल से बंद $25 करोड़ मालियत के मंसूबे की बहाली में मदद की। मंसूबा सालाना $20 करोड़ ज़र मुबादला की बचत और 5000 अफराद के लिए रोजगार का जरिया बनेगा।
पंजाब हुकूमत ने ईद उल अजहा पर लाहौर से अटक और मुल्तान से सादिकाबाद तक बिना तफरीक सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग की और कारकर्दगी पर वर्कर्स के लिए 10-10 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान किया। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू बताया, सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने ईद पर 3,60,000 टन आलाइशी ठिकाने लगाई। सफाई ऑपरेशन में 1,84,000 से ज्यादा वर्कर्स और 60,000 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। शहरियों को ताफून से बचाने के लिए अर्के गुलाब, फिनाइल और चूने का इस्तेमाल किया गया। 4,000 सड़कों को अर्के गुलाब से धोया गया। शहरी कायद में ईद उल अजहा गुजरने के बाद भी गलियों, मोहल्लों और शाहराहों से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें नहीं उठाई जा सकी। मुतालिका इदारों और मेयर कराची के दावों के बरअक्स जगह जगह आलाइशों और गंदगी के ढेर। शदीद गर्मी के बायस आलाइशों से शदीद ताफुन फैलने लगा। सूरत हाल अबतर हो गई। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। सिंध पुलिस का शोहदा हमारा फख्र है। जराइम पेशा अनासर से निपटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों से मिलकर काम कर रही है। अमन व अमान कायम रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी और अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला सिंध का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वाले DSPs को मुबारकबाद। कहा, पुलिस अफसरान को मैदान अमल में अवाम की दुरुस्त रहनुमाई करना है। जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश के वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी की सरबराह प्रोफेसर हलीमा यास्मीन होंगी। कमेटी मुकम्मल तहकीकात के बाद रिपोर्ट महकमा सेहत सिंध को इरसाल करेगी। पाकपतन में पसंद की शादी का खूनी अंजाम। गांव सदुपेली शाह घगा में पसंद की शादी करने पर ससुरालियों ने हमला करके दुल्हा को कत्ल और दुल्हन के हाथ पांव तोड़ डाले। हमलावरों ने दुल्हा के वालिद और वालिदा को भी शदीद जख्मी कर दिया। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने 4 माह कबल पसंद की शादी की थी। BLA के दहशतगर्द कमांडर शहनाज बलोच से अहले खाना का मुकम्मल लातालुकी का ऐलान। शहनाज बलोच के चचा और दीगर अजीज़ो अकारिब ने तुरबत प्रेस क्लब में बयान देते हुए कहा, खानदान को दहशतगर्द शहनाज बलोच की किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या कलदम तंजीम से रवाबित के बारे में कोई मालूमात नहीं। खानदान शहनाज बलोच के किसी भी कॉल फाइल या सरगर्मी से मुकम्मल इजहार लातालुकी करता है। हम और हमारा खानदान मुकम्मल पाकिस्तानी है। हमेशा कानून और रियासती इदारों का एहतराम करते आए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल के 61वें इजलास के दौरान भारतीय आलमी दहशतगर्दी की रिपोर्ट पेश। इजलास में भारतीय सरहद पार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का तफसीली जायजा भी लिया गया। बाकू इनिशिएटिव ग्रुप और सिख फेडरेशन इंटरनेशनल ने भारत की मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी पर रिपोर्ट जारी की। सिख कारकुनों के खिलाफ भारतीय सरगर्मियां सिर्फ कनाडा, अमरीका और बरतानिया तक महदूद नहीं बल्कि जर्मनी तक फैल चुकी हैं। रिपोर्ट में दावा, अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों का भारतीय हुकाम के मुबैना किरदार और पंजाब में बढ़ते दुश्मन माहौल पर इज़हार तशवीश। और जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले जारी। उधर वाशिंगटन में अमेरिका की सरबराही में आज इसराइल और लेबनानी फौजी हुकाम के दरमियान अहम मुज़ाकरात। पेंटागन ने मुज़ाकरात तसल्ली बख्श करार दे दिए। लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने जनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों का बिला जवाब करार देते हुए कहा कि फौरी जंगबंदी, इसराइली अफवाज का लेबनान से मुकम्मल इनखला और लेबनानी रियासत की पूरे मुल्क पर अमलदारी नागुज़ीर है।